ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी बुद्धेश्वरानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी का प्रणाम। आज एक टॉपिक पर ये छोटा वीडियो है, प्रेम किससे किया जाए, मोहब्बत किससे किया जाए। हम तो किसी से भी मोहब्बत कर लेते हैं ना, जो भी मिला इनडिस्क्रिमिनेटली बोलते हैं कि बिना विचार किए, और उसमें पछताना भी पड़ता है। जो परमानेंट नहीं है उससे मोहब्बत नहीं किया जा सकता है। ये जो थॉट आज का है, एक इंग्लिश थॉट है, हिंदी में है, मोहब्बत उससे करो जो सदा के लिए मौजूद हैं। उनसे क्या करते हो जो संसार में आते हैं फिर चले जाते हैं। ये आज का चिंतन है। मोहब्बत उनसे करो जो परमानेंट है, जो सदा के लिए मौजूद है। अच्छा, ऐसा कौन है हो सकता है सदा के लिए? सिर्फ भगवान ईश्वर है और तो कुछ नहीं है। वो ईश्वर का नाम नहीं ले रहे हैं जिन्होंने थॉट दिया है। वो बोलते हैं, वो ये नहीं बोलते ईश्वर से प्यार करो, लेकिन सदा के लिए जो मौजूद है, अपरिवर्तनीय है, उन्हीं से ही हमको करना है। उनसे प्रेम करने से कोई फ़ायदा नहीं है जो आते हैं जाते हैं। मूविंग ऑब्जेक्ट्स, कंस्टेंटली ऑब्जेक्ट को, एक जो कंस्टेंट है उसी को हम एक आदर्श मानते हैं ना। ऐसे अनंत काल से जो ध्रुव तारा जो है उसको हम मानते हैं ये एक जगह, स्टेशनरी एक जगह है। तो इसलिए पहले समय में जब ये कंपास वम्पास नहीं था तो ध्रुव तारा को ही उत्तर दिशा में रहता है ध्रुव तारा, तो उसको मानते थे। ये प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल हम देखते हैं कि किसी को रेफरेंस माने हैं हम लोग। सो ध्रुव तारा वॉज ए रेफरेंस एंड इज़ ए रेफरेंस टिल नाउ। इसी तरह का हमको जो प्रेम करना है, प्रेम में उन्हीं से प्रेम करना है जो हमेशा है, मौजूद है, हमेशा परमानेंट है, जिनमें परिवर्तन से, अपरिवर्तनीय जो है, परिवर्तनशील नहीं है। ऐसा क्योंकि ब्रह्म या ईश्वर कुछ भी कहे, अगर निर्गुण के ब्रह्म की बात, निराकार की बात करें तो ब्रह्मन है, जिनको आप देख नहीं सकते हैं, अव्यक्त है, अचिंत्य है, और अनिर्वचनीय स्वरूप है, अनिर्देश्यम। ये सब भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने उनकी परिभाषाएं दी है, कैसा होना चाहिए जो जिनको हम प्रेम करेंगे। तो हम प्रेम उन्हीं से करें, और जो इम्पर्मानेंट, फ्लीटिंग जो है, टेम्पररी, जो आज है कल नहीं रहेंगे, ऐसा व्यक्ति से प्रेम करने से धोखा ही होना है। ये कोई भी हो सकता है, क्योंकि जैसे अगर उनके जैसे एग्जिस्टेंस भी नहीं है, स्थिति भी परमानेंट नहीं है, तो उनका मूड्स में भी ऐसे ही शिफ्टिंग मूड्स है, फ्लीटिंग मूड्स रहता है ना। कभी आज कुछ है, कल कुछ है। जो आज हमारे बहुत दोस्त मित्र हो सकता है, कल हमारा दुश्मन भी बन सकता है। जो आज जिससे हमारे बहुत प्यार है, कल वो प्यार समाप्त भी हो सकता है। क्यों? पता है क्यों है? इसलिए कि ऐसे लोगों में जो टेम्पररी ऑब्जेक्ट्स है, इंसान कहें, कोई भी करे, किसी को भी कहें, कोई वस्तु से प्यार हो सकता है, व्यक्ति से तो होता ही है, वस्तु से भी प्यार होता है। और कई लोगों को वस्तु से ज़्यादा प्यार है व्यक्ति के ज़्यादा, व्यक्ति से बनिस्बत, जो भयंकर मटेरियलिस्टिक है। उनको मटेरियलिज्म के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, अर्थ के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, वस्तु के अलावा, कीमती वस्तु के अलावा उनको कुछ समझ में नहीं आता है। उनके लिए मनुष्य से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वस्तु है। They can spend every minute of their time for those fleeting objects.
उसके लिए, लेकिन उसी को कभी ना कभी छोड़ना पड़ता है। उसी से उनको धोखा भी होता है, इंसान से धोखा भी होता है। हो सकता है होता है, हो सकता ही नहीं होता है। ठाकुर कहते थे इंसान और ईश्वर में फ़र्क क्या है। ईश्वर को जब अगर प्यार करोगे, इंसान से गलतियां होती हैं, तुम 99 मिस्टेक्स भी करो, ईश्वर तुमको माफ़ कर देंगे, क्षमा कर देंगे। एक अगर तुमने अच्छा कर दिया हम लोग के जीवन में, एक दो अच्छा कर दिया, सो दैट विल बी ए रेफरेंस पॉइंट फॉर गॉड। रेफरेंस मीन्स आर प्रेजिंग। वो एक के ऊपर आधार पर वो इंसान को तो चलो उठो, यू कैन, तुम्हारे अंदर ये गुड क्वालिटीज़ है, ये है, कल और होगा, कल और होगा, एक तो है, कम से कम रिक्त तो नहीं है। तो ईश्वर से हमको प्यार ही मिलता है। बहुत टॉलरेंट है ईश्वर, सहनशीलता ईश्वर में बहुत है। ही कैन वेट फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स। कब तक इंतज़ार कर सकते हैं? क्यों? हमारे कुछ अच्छा ही देखने के लिए, ये ठाकुर बोलते थे। और ईश्वर को, ईश्वर तो सभी ठीक कर देता है, एक को रखता है, प्रोजेक्ट करता है उसको। मनुष्य क्या करते हैं? जस्ट अपोजिट है। ठाकुर बोलते थे जस्ट अपोजिट। तो इंसान को जो प्यार करोगे, अगर उनसे गलतियां हुई, कितने तो अच्छे करो, खूब अच्छा उसके लिए करो, उसको धन्यवाद तो नहीं देगा, वो देगा भी तो कभी कभार अगर तो, लेकिन मन में कहीं कोने में उसको ये रहेगा अच्छा जरूर किया है। लेकिन अगर एक गलती हो गई हमसे, इंसान से अगर गलती हो गई, तो वो बाकी 99 गुड थिंग्स विल फॉरगेट और एक को लेकर बैठ जाएगा। सो ये जो रिलेशंस में खटास आते हैं, ये पूर्ण रूपेण 100% स्वार्थ के आधार पर है और कुछ नहीं है। जब तक स्वार्थ उनका है ठीक है, तब तक ठीक है। जब तक शरीर में प्राण चलता है, प्राणवायु है, तब तक इंसान आपस में, ये आदि शंकराचार्य भजगोविंद में बोलते हैं, जब तक प्राणवायु है, यावत् पवन निवसति देहे कुशलम तावत् पृच्छति गेहे गतवति वायो देहा पाय भार्या बिभ्यति तस्मिन् काय। उस शरीर से जब शरीर मर जाता है, शरीर निर्जीव हो जाता है, निष्प्राण हो जाता है, तो जिस शरीर को बीबी ने इतना प्यार किया था, भार्या, अभी तक पति उस पत्नी के लिए एक आधार स्तंभ था। लेकिन जैसे ही प्राण चला जाता है, पत्नी को उस शरीर से डर भी लगता है, भय लगता है। भार्या बिभ्यति, डरती है, तस्मिन् काय, उस शरीर से डरती है। उठा लो जल्दी, लाश को उठा लो, ये सब बोलती है। दिस इज ह्यूमन रिलेशंस। एंड वो अगर हम नहीं जानते हैं ना इसको, अभी भी अगर उसका एहसास नहीं हुआ है, तो ये मन में रखना चाहिए, एनी टाइम इट कैन हैपन। और उस समय में हमारा मोह भंग होता है। और मोह भंग एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। कितने बार मैं बोला हूँ, मेरे को स्वामी जी का जो सेइंग्स हैं, जो उक्तियाँ स्वामी जी के हैं, एक वन ऑफ द फाइनेस्ट मेरे को जो लगता है हमारे दैनंदिन जीवन में, हमारे रिलेशन के परिप्रेक्ष्य में है। ये हमारा जो संबंध है, मानवीय संबंध है, उसके परिप्रेक्ष्य में है ये कि जीवन एक अनंत संघर्ष एवं मोहभंग की श्रृंखला है। अनंत संघर्ष, द होल लाइफ इज ए स्ट्रगल, यू नो, स्ट्रगल विथ एनीथिंग, विथ आवरसेल्व्स, विथ अदर्स, विथ माई माइंड, विथ माई बुद्धि, विथ माई इंटेलेक्ट, सभी अंदर के जो अंतःकरण, उसके साथ एक द्वंद्व है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर द्वंद्व चलता है, यह है। लेकिन वो जो मोह हमारा है, जो डिल्यूजन है कि ये मेरा है, वो मेरी है, मेरी अपनी है, मेरा अपना है, मेरा सग्गा है, ये सब मोह है। कभी ना कभी मोह टूटता है। इंसान बोलता है तुमसे मेरा मोह भंग हो गया। किसके लिए? छोटा सा कोई घटना हुई होगी, भारी झगड़ा तकरार हुआ होगा, उसके कारण आपस में ऐसा हो गया कि मोह भंग हो गया। एंड ये सिंगुलर बातें नहीं है, दिस गोज ऑन इन द होल लाइफ। अनंत संघर्ष एवं मोह भंग की श्रृंखला है। इट्स अ चेन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ दी, क्या कहते हैं अपना जो मोह, डिल्यूजन।
पानी में जैसे शक्कर डाल देते हैं ना, भूल जाता है, उड़ जाता है, कहाँ चला जाता है, ठीक उसी तरह का कहाँ चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। दिस इज मोहभंग। सो अगर हमारे अपनों से ये प्रॉब्लम है, अब प्रश्न ये उठता है कि अपनों को क्या छोड़ सकते हैं हम? नहीं, छोड़ना नहीं। फिर बारंबार बोलूँगा मैं ठाकुर की बातें कि रहेंगे हम घर में, सभी को साथ लेकर रहेंगे, लेकिन अंतर में, हृदय में हमारे मन में आना रहना चाहिए कि ये मेरे नहीं है, सगे नहीं है। द ओनली पर्सन जिसको मुझे प्यार करना चाहिए मैं प्यार करूँगा, और जो मेरे को कभी भी जीवन में मेरे को धोखा नहीं देगा। गॉड इज अ फ्रेंड हु नेवर फेल्स। हमको कभी धोखा नहीं देता। हमारे कर्म के आधार पर हमको रिवॉर्ड पनिशमेंट मिल सकता है, लेकिन धोखा हम ईश्वर से हमको नहीं होगा जब तक हम ठीक है। तो इसीलिए हमको पकड़ना किसको? जो सॉलिड खंबा है उसको पकड़कर हम भवसागर पार हो सकते हैं। धुरी है वो, ठाकुर बोलते हैं ना, खंबा पकड़ के चारों तरफ अगर दौड़ोगे रनिंग, तो तब भी तुमको कुछ नहीं होगा, गिडीनेस नहीं होगा, जो कभी कभी सर चकरा जाता ना, नहीं होगा, वो गिरोगे नहीं। लेकिन अगर नहीं है वो, तो हम कहीं भी गिर सकते हैं। बिना खंबे के, बिना सॉलिड सपोर्ट के, परमानेंट सपोर्ट के हम ज़्यादा देर घूमना फिरना नहीं कर सकते हैं। तो ये ईश्वर के खासियत है। सो प्यार हम उन्हीं से करें। गलतियाँ, अनंत गलतियाँ पर माफ़ कर सकते हो, नाराज़ कभी हमसे नहीं होंगे, बिकॉज पिता अपने बेटे से कब तक रूठेगा? नहीं, वो जानता है। डेयरिंग चाइल्ड, कुछ होता है ना, गलतियाँ, कभी बच्चे गलतियाँ करते हैं। हम सब ईश्वर के सामने बच्चे हैं ना, सब, ऑल ऑफ अस। तो वो क्षमा कर देते हैं। तो भी हमको अपने रिलेशन में एक खटास ये ना हो, कभी भी तकलीफ ना आए, हमको भी सावधान रहना पड़ेगा। जानने के बाद भी ईश्वर को हम कुछ भी व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो आज का जो था, प्रेम किससे करना है? जो हमेशा मौजूद है, सदा मौजूद है हमारे साथ में, अनंत काल से हैं, उनकी कभी क्षय नहीं है। वो कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। ये है क्या? सत्य, तो सत्यम, नित्य सत्य, ये हमेशा रहने वाला है। उसी को ही पकड़ कर हम रहें, उन्हीं से प्रेम करें, ठीक ठीक प्रेम जिसको कहते हैं, दिल से प्रेम करें। बाकी घर वाले भी हमारे हैं, हमारे सगे संबंधी है, पर समाज में परिवार है, आत्मीयजन है, उनसे भी रहेगा, लेकिन फिर भी मन में कभी रखे हमेशा कि ये मेरे नहीं है। तो टेम्पररी व्यक्ति हैं जो आते जाते रहते हैं, आते हैं कल चले जाते हैं, तो उनसे प्रेम नहीं किया जा सकता है। प्रेम करें हम ईश्वर से करें जो परमानेंट है। छोटी सी उक्ति है, उसके ऊपर कोई बहुत समझाने की बात भी नहीं है। सिर्फ हमको हृदयंगम करना है, अपने अंदर सोचना है कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, दैट्स ऑल। तो मैं आज समाप्त करता हूँ। अगले बुधवार को फिर ऐसी कुछ उक्तियाँ, कहानी के ऊपर आधारित बातें करेंगे। तब तक के लिए विराम दो। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।